नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नंदनी रोड स्थित देशी शराब दुकान के सामने हुआ सड़क हादसा। आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने चक्का जाम कर की शराब दुकान हटाने की मांग। कोहका स्थित भोला डेयरी नीड्स के संचालक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ लगाया लूट का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। साहू समाज द्वारा सेक्टर 5 भिलाई में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंचे मुख्य रूप से। अब खबरें विस्तार से। सेक्टर 5 भिलाई में साहू समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसे प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। क्षेत्रीय साहू समाज सभा सेक्टर 5 भिलाई द्वारा आयोजित यह प्रतिभा सम्मान समारोह समाज के युवा और उन विभूतियों के लिए रखा गया था जिन्होंने समाज को निरंतर आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। तो वहीं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, भिलाई विधायक महापौर देवेंद्र यादव समेत समाज के ही अन्य पदाधिकारी गण मौजूद रहे। इस दौरान सर्वप्रथम भक्त मां कर्मा की आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिसके बाद साहू समाज की महिलाओं द्वारा बनाए गए गुलदस्ता सजाओ प्रतियोगिता और व्यंजन प्रतियोगिता का गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जायजा लिया। वहीं साहू समाज के विभूतियों का सम्मान गृह मंत्री द्वारा साल श्रीफल देकर किया गया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। साहू जी का पुष्पहार से पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करेंगे। देवेंद्र साहू जी पुष्पहार से करूंगा। ठीक, ये कटक कटक पड़ी से है 49। ताली बजाइएगा। चौवराम साहू जी दीर्घ सेवा सम्मान से सम्मानित हुए। श्री क्रमपर रविशंकर साहू जी संभवतः उपस्थित नहीं है। श्री एकनाथ बघेल जी सम्मानित होंगे। श्री बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने रविवार को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 64वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पावर हाउस चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा की पूजा अर्चना और माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई की अध्यक्ष तुलसी साहू विशेष रूप से शामिल रही। तुलसी साहू ने इस दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनी श्रद्धांजलि कुछ इस प्रकार से अर्पित की। हमारे आज महान
नेता, अर्थशास्त्री, हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की महापरिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगी कि हम सबको एक ऐसे समाज और पूरी समानता का अधिकार उन्होंने लोगों को दिया है। हम सब आज यदि खड़े हैं यदि एक अच्छी सोच के साथ छोटे बड़े का भेदभाव भूलकर हम सब आपस में खड़े हैं, ये हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में इसका मानते हैं। और सब ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके एक एक शब्दों में बाबा साहब की सोच छुपी हुई है। लोगों को समानता का कैसे अधिकार मिलेगा, पिछड़ों को दलितों को कैसे बढ़ाना है, ये सोच के साथ हम सब आज के दिन यही कहना चाहेंगे कि हम सब मिलजुल कर आए बाबा साहब के कहे हुए वाक्यों के साथ चले और उनके कहे हुए वाक्यों के साथ चलकर अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को और पूरे साथ में अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। और जिस तरह से उन्होंने हम सबको बचपन से हम कहते आए हैं कि संविधान हमारा एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ को सम्मान करते हुए हम सब बाबा साहब को कोटि कोटि आदर नमन करते हैं। निगम महापौर ने अधिकारियों की बैठक ली। अमृत मिशन के कार्यों को योजना बनाकर जल्द पूरा करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने निगम के अधिकारियों की बैठक ली और निगम सीमा में चल रहे अमृत मिशन योजना के समस्त कार्यों की गहन समीक्षा की। इस मौके पर निगम महापौर ने कहा कि जिन वार्डों में 80% कार्य पूर्ण हो चुका है उसे प्राथमिकता से जल्द पूर्ण करें। उन्होंने 15 जनवरी 2021 तक सभी वार्डों में पार्षदों से मिलकर आवश्यक कार्यों की जानकारी लेने की बात कही और अमृत मिशन के बचे कार्यों को कलमबंद कर अमृत मिशन कार्यालय को सूचित करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। सूची के आधार पर ही योजना बनाकर बचे हुए कार्यों को पूरा करने की नसीहत उन्होंने दी। इस मौके पर निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने सूची तैयार करने निगम अधिकारियों को 7 दिनों का वक्त दिया है, जिसमें पाइपलाइन विस्तार कार्य, सड़क संधारण, नल कनेक्शन कार्य, मलबा हटाने के कार्य की जानकारियां अधिकारियों द्वारा दी जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पोल्ट्री फार्म की 40 एकड़ भूमि पर कंपोजिट बिल्डिंग बनाने दुर्ग निगम महापौर ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा है। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में स्थित पोल्ट्री फार्म की 40 एकड़ भूमि पर कंपोजिट बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है। इस कंपोजिट बिल्डिंग में कलेक्ट्रेट, नगर निगम मुख्यालय व सभी कार्यालय कंपोजिट बिल्डिंग में बनाने का अनुरोध निगम महापौर ने मुख्यमंत्री से किया है। उन्होंने इस स्थान पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व ऑक्सीजन भी निर्मित किए जाने की बात कही। निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए कंपोजिट बिल्डिंग के तैयार होने से जीटी रोड पर पटेल चौक के आसपास यातायात का दबाव कम होगा और कहा इस मौके पर निगम महापौर ने महिला समृद्धि बाजार के पीछे की भूमि पर त्योहारी बाजार बनाने का प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, जिस पर मुख्यमंत्री ने सार्थक पहल करने की बात कही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे सिख समाज ने दुर्ग में प्रदर्शन किया। केंद्र के किसान विरोधी कानून के खिलाफ किसानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के समर्थन पर कई संगठन अब समर्थन में आ गए हैं। इसी कड़ी में स्वाभिमान मंच व अन्य के साथ गुरु सिंह सभा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों के साथ दुर्ग में आज एक विशाल रैली निकाली गई। ये रैली गांधी चौक से प्रारंभ होकर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान ज्ञापन दुर्ग कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम सौंपा गया और केंद्र के किसान विरोधी कानून को वापस लेने की मांग भी की गई। किसानों के समर्थन में निकाली गई इस रैली में सिख समाज के साथ कई सामाजिक संगठन भी साथ रहे, जो इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने। इस मौके पर दुर्ग गुरुद्वारा संघ के अध्यक्ष तमशेर सिंह व सचिव अरमिंदर सिंह ने कहा कि वे अब तक केंद्र सरकार के पक्ष में नारे बुलंद करते आए हैं, लेकिन किसानों के साथ अगर ज्यादती हुई तो वे केंद्र सरकार के खिलाफ भी खुलकर अपनी आवाजें बुलंद करेंगे। उन्होंने किसानों के हित में निर्णय लेते हुए कृषि कानून को वापस लेने की मांग भी की। उन्होंने ये भी कहा कि वे पूरी तरह किसानों के इस आंदोलन में उनके साथ हैं और उनके हाथ मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास भी करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारे सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। Presented by KC Syrup. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. BM शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, OT, ICU, MICU, NICU, OPD, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 77711 7730 77722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है
टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट न आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। स्मृति नगर पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित भोला डेली नीड्स के संचालक ने स्मृति नगर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई है कि शनिवार की रात उनकी दुकान में कुछ अज्ञात युवकों ने धारदार हथियार लेकर पहुंचे और मारपीट व लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस को सूचना देने के बाद रविवार को वे युवक पुनः हथियार लेकर पहुंचे और मारपीट की है। पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। प्रदेश के 4 मंत्री दुर्ग जिला में रहते हैं, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री रविंद्र चौबे जी, रुद्र प्रताप सिंह। परंतु दुर्ग जिला में इतना गुंडागर्दी बढ़ गया है कि पुलिस वाले खुद डरने लगे हैं अब गुंडों से। फिर व्यापारी, बिजनेसमैन, आम जनता का क्या होगा? इसी का उदाहरण है डेली नीड्स में स्मृति नगर चौकी प्रभारी के सामने 25 लोग तलवार लेके गए और प्रभारी ही खुद भाग गए। फिर सवेरे 12-1 बजे फिर लूटपाट गए हैं। पूरा वीडियो रेडिंग आपके साथ में है, अभी रिपोर्ट भी नहीं चले। मतलब पुलिस चार्जर छत्तीसगढ़ शासन के प्रदेश के 4 मंत्री रहते हैं दुर्ग जिला में, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उसके बाद भी गुंडागर्दियों का राज है। पिछली सरकार में ऐसा नहीं होता था। पुलिस मौन है, पुलिस ही गुंडे से डरने लगे तो फिर आम जनता का क्या हो? भोला डेली न्यूज़ पैसे भी लूटपाट किए। उसके बाद कल जो है स्मृति नगर चौकी के प्रभार के सामने 25 लोग आए थे, उसके बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया। आज फिर दूसरे दिन लूट लिए। पुलिस मौन क्यों? गुंडों से मौन क्यों? आम लोगों द्वारा कई बार ऐसी लापरवाहियां करते देखा जाता है जिससे उनको जान का खतरा बना रहता है और हादसे भी हो जाया करते हैं। बावजूद इसके ऐसी लापरवाहियां बार बार लोगों द्वारा दोहराई जाती है। यह नजारा है पावर हाउस रेलवे स्टेशन का, जहां स्टेशन के मुख्य द्वार से निकलने के बजाय लोग आज भी रेलवे ट्रैक को अपनी जान जोखिम में डालकर पार करते हैं और ऐसे हादसों को आमंत्रित करते हैं जिसमें जान का खतरा भी बना रहता है। काफी हद तक शहर के ऑटो चालक भी इसके जिम्मेदार माने जाते हैं, क्योंकि रेलवे प्रशासन द्वारा बनाई गई दीवारों को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया जाता है और उन स्थानों पर ऑटो चालक एक नया ऑटो स्टैंड बना देते हैं और आम जनमानस अपना थोड़ा सा समय बचाने के लिए ऐसी जानलेवा लापरवाहियां कर बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका पता रेलवे प्रशासन को नहीं है, बावजूद इसके रेलवे प्रशासन ऐसा कोई कदम नहीं उठाता जिससे इन लापरवाहियों को रोका जा सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। छावनी थाना क्षेत्र के नंदनी रोड में स्थित देशी शराब दुकान के सामने रोड पार कर रहे 14 वर्षीय किशोर कृष जोसेफ को एक मोटरसाइकिल सवार ने ठोकर मार दी, जिससे बालक को गंभीर चोटें आई है। घटना के लिए शराब भट्टी को जिम्मेदार बताते हुए मोहल्ले वासियों ने उक्त देशी शराब दुकान को हटाने की मांग कर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंची छावनी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर चक्का जाम को समाप्त करवाया। सुबह सवेरे एक बार फिर शराब भट्टी से निकलते हुए एक युवा ने एक बच्चे को अपनी बाइक की चपेट में ले लिया, जिससे उस बालक कृष को काफी गंभीर चोटें आई हैं। उसके बाद कृष के परिजनों ने और मोहल्ले वासियों ने नंदनी रोड स्थित देशी शराब भट्टी के सामने चक्का जाम कर दिया और मांग करने लगे कि इस शराब भट्टी को अन्यत्र जगह शिफ्ट कर दिया जाए। यह कोई पहला वाकया नहीं है, इसके पूर्व भी ऐसी कई शराब भट्टियां हैं जो मुख्य मार्ग पर स्थित हैं और वहां कई बार ऐसे हादसे होते देखे गए हैं। इसकी शिकायत आम जनमानस और कई सामाजिक संगठनों द्वारा की जा चुकी है, परंतु शराब भट्टियां टस से मस नहीं हुई और इस वजह से हादसे भी रुक नहीं रहे हैं। मौके पर मौजूद रोती बिलखती कृष्ण की मां ने अपनी आप बीती सुनाई और उसके साथ अन्य मोहल्ले वासियों ने भी एक स्वर में शराब भट्टी को हटाने की मांग प्रशासन से की है। मेरा बच्चा मंदिर गया, चरच गया, चरच जाके लड़का दारू पी गया, पूरा ठेड़ा मेड़ा चला, इतना स्पीड चला रहा पूछना मत। लड़का पिया, मेरा लड़का छोटा बच्चा कहाँ से पीगा? तो क्या लग रहा है यहाँ पे दारू भट्टी है उसकी वजह से हो रहा है? पूरा बंद हो जाना चाहिए, ये दारू भट्टी पूरा बंद हो जाना चाहिए। अभी क्या चाह रहे हो? बच्चे के लेकर के क्या चाह रहे हो? इलाज वगैरह चाह रहे हो उसका? मेरा बच्चा पूरा इलाज चाहिए, मेरा बच्चे का पूरा इलाज करना चाहिए, पूरा इलाज होना चाहिए। मेरा बच्चा का यह भट्टी भी बंद। अभी रोड क्यों जाम करके रखे हो?
दारू बट्टे के लिए, मेरे बच्चे के लिए इलाज होने के लिए, मेरा बच्चा के इलाज होना चाहिए साहब, मेरे बच्चे के इलाज होना चाहिए, ये दारू बट्टी बंद हो जाना चाहिए। इसके लिए ये कहना चाहेंगे कि शराब भट्टी बंद कराया जाए और कृपया करके यहाँ चोरी चमारी गुंडागर्दी लूटमारी सारी होती है। अब यहाँ तक हो गया कि चर्च से बच्चा लौट रहा था, अपना चर्च में प्रार्थना करके लौट रहा था और उसका एक्सीडेंट भट्टी के सामने से हो गया। सर कृपया करके भट्टी बंद होना चाहिए और बच्चे का सही इलाज और अच्छी इलाज चाहिए। देखिए सर, मैं आपको पहले बता दूं कि आज से 1 साल पहले भी इस नंदनी रोड पर एक अनियंत्रित गाड़ी की वजह से एक्सीडेंट हो चुका था। उस समय भी यहाँ के नंदनी रोड के व्यापारी लोग जो हैं उन्होंने मांग की थी कि ये भट्टी को शिफ्ट किया जाए। ये जो दारू की भट्टी है, इस भट्टी की वजह से एनी टाइम किसी भी समय आप चाहेंगे तो ये रोड 40% ही मिलता है लोगों को चलने के लिए, 60% ये रोड जाम रहता है और ये दुर्घटना का कारण है। कई बार शासन प्रशासन को इसके लिए हम लोग अवगत करा चुके हैं कि ये भट्टी को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। पता नहीं सरकार क्यों मौन बैठी है, वो अपने राजस्व इकट्ठा करने के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा व्यापार हो रहा होगा शायद उनको, इस वजह से इसको अभी तक शिफ्ट नहीं करी। और यह मुद्दा एक, जबकि आज एक लोकल व्यक्ति, एक लोकल बच्चे के ऊपर आई है तो लोगों ने चक्का जाम किया है और शायद इसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो और ये भट्टी शिफ्ट होनी चाहिए। घटना की जानकारी मिलते ही छावनी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसी तरह से समझा बुझाकर मोहल्ले वासियों द्वारा किए गए चक्का जाम को हटाया गया। छावनी थाना प्रभारी गोपाल वैश्य ने घटना की जानकारी न्यूज टीम को दी। देसी शराब भट्टी के सामने आज 10 बजे के आसपास में एक मोटरसाइकिल वाले ने एक्सीडेंट किया था। डी सुंदर नाम है, 14 साल का बच्चा है और उसी साल मोटरसाइकिल वाला ने ठोकर मारा है और जो भी यहाँ के रिहायशी लोग, आसपास के लोग हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर सामने देसी शराब भट्टी हो हटना चाहिए, ऐसी मांग लोग कर रहे हैं। हम लोग उसका ज्ञापन के लिए बोला है कि उनका ज्ञापन वो दे दें। हम इस बात को अवगत अपने पुलिस अधीक्षक महोदय, एक्सी कलेक्टर महोदय भी इस बात को अवगत कराएंगे, उसके बाद में जो भी कार्रवाई। सर, इसके पहले भी सामाजिक संस्थाओं द्वारा ये मांग उठती रही है कि इस तरह के सार्वजनिक स्थान जो रोड है, रोड के किनारे शराब भट्टियां नहीं होनी चाहिए। क्या क्यों ऐसे, मतलब प्रशासन क्यों सोया हुआ है? पूर्व में भी अवगत कराया गया है, उस पर प्रोसीजर चल रहा है, बहुत जल्दी ही कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में शराब दुकानें सरकार द्वारा ही संचालित की जा रही है, जिसकी वजह से ये सरकार हमेशा विवादों में बनी रहती है। रोड के किनारे शराब दुकान के होने से रोड लगभग खदसा हो जाता है, क्योंकि यह शराब दुकानें खुलते ही लोगों की भीड़ इस कदर होती है कि रोड पर आना जाना मुश्किल हो जाता है और ऐसे हादसे हो जाया करते हैं। जरूरत होगा कि सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम जल्द से जल्द उठाए ताकि आम जनमानस को सुचारू यातायात व्यवस्था के साथ अपनी जान की सुरक्षा भी मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। त्योहारों और खास मौकों पर शहर के वृद्धाश्रमों में समाज सेवा करने वालों के कई चेहरे नजर आते हैं, परंतु कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्ग बखूबी पहचानते हैं, क्योंकि ये लोग बुजुर्गों के सम्मान और सेवा के लिए किसी खास मौके अथवा अवसर का इंतजार नहीं करते हैं। वृद्धाश्रम एक ऐसा नाम जो कभी वरदान भी साबित होता है और कभी अभिशाप भी। वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्ध जनों की सेवा कुछ खास मौकों पर समाज सेवियों के दल और सामाजिक संगठनों द्वारा की जाती रही है, परंतु समाज सेवा करने के साथ इन बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान अगर दिल में हो तो ऐसे लोग कभी खास मौकों का इंतजार नहीं करते। ऐसी ही एक महिला है शोभना सिंह, जो कि एक शासकीय कर्मचारी भी हैं और अपने कर्म और पारिवारिक धर्म को निभाने के साथ लगातार समय निकालकर वृद्ध आश्रम में रह रहे वृद्ध जनों की सेवा करने पहुंच जाया करती हैं। उनसे हमने जानना चाहा कि आखिर आज के समय में वृद्ध जनों की अवहेलना क्यों हो रही है और बुजुर्गों का हमारे परिवार में क्या महत्व है। सर्वप्रथम मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हों या हमारे आसपास रहने वाले बड़े बुजुर्ग, उनका हमारे जीवन में तो बहुत महत्व है, क्योंकि हमारा जो बचपन है उन्हीं के संरक्षण में बीता है। हमने जो सीखा है उनसे ही सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, तो स्वाभाविक है कि हमारे मन में उनके लिए तो बहुत इज्जत है ही और होनी भी चाहिए। लेकिन आजकल ये देखने को मिलता है कि बच्चे जब बड़े हो जा रहे हैं, वो सेटल हो जा रहे हैं, तो अपने ही उन्हीं माता पिता या बड़े बुजुर्गों को या तो अकेला छोड़ दे रहे हैं, अकेले रहने के उनको बड़े बुजुर्गों को मजबूर होना पड़ता है। या कुछ परिवार तो ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो उन्हें वृद्धाश्रम जैसे जगहों पे खुद ही छोड़ आते हैं और अपने साथ नहीं रखते। तो
मैं तो इन सब चीज़ों को मैं तो पसंद नहीं करती हूँ और ना चाहूँगी कि हम जैसे लोग जो सेटल हैं वो अपने माँ बाप को इस तरह मजबूर करें कि वो अकेले रहें या ऐसे जगहों में जा कर के आगे का जीवन उन्हें व्यतीत करना पड़े। तो हालांकि ये सबके साथ कई बार संभव नहीं हो पाता होगा, फिर भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने बड़े बुजुर्गों को अपने साथ ही रखें या उनके लिए एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट करें ताकि उन्हें अकेला फील ना हो और ना ही किसी चीज़ की कमी हो। है कि मैं पिछले 2-3 सालों से यहाँ वृद्धाश्रम है, दुर्ग में एक है, पुलगांव है, तो वहाँ जाती हूँ मैं। जब भी मुझे मौका मिलता है जाती हूँ, वहाँ थोड़ा समय व्यतीत करती हूँ और जो भी होता है, ऐसे तो बहुत कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा समय रहने बातचीत करने के बाद जो भी खाने पीने का या उनको कुछ ज़रूरत है या मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें उनको मैं दे सकती हूँ, भले वो चीज़ की बहुत वैल्यू हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन अपनी ओर से मैं देती हूँ। उनका हंसता हुआ चेहरा देख करके, उनकी बातें सुन करके मुझे भी अच्छा लगता है, उन्हें भी ऐसा लगता है कि कोई आया जो हमारे साथ थोड़े समय व्यतीत करके गया और बहुत आशीर्वाद भी देते हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, समाज सेवी शोभना सिंह ने चैनल के माध्यम से उन युवाओं को बुजुर्गों का महत्व बताते हुए उन्हें नसीहतें दी हैं कि वह ऐसा ना करें। देखिए, वर्किंग वूमेन होना मतलब 8 से 10 घंटे, उससे ज़्यादा तो नहीं होते दिन में 24 घंटे। और ये एक विचार होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति बोल करके, लिख करके या कुछ क्रिएट करके अपने विचार को व्यक्त करता है, वैसे ही ये कुछ एक ऐसी फीलिंग्स है अपनी विचारधारा में शामिल है जिसको हम कर करके व्यक्त करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैं ऐसा नहीं सोचती, ये है मन में आया उसको हमने कर दिया, क्योंकि रोज़ तो हम जा नहीं रहे, साल में 1-2 बार ही तो जाते हैं, तो उतना समय निकालना मुझे नहीं लगता कि कठिन है किसी के लिए। एक संदेश आपसे चाहेंगे उन युवाओं के लिए जो अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं, जो अपने माँ बाप को ऐसे जगहों पर छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी, क्या नसीहत देना चाहेंगी उन्हें? मैं तो यही कहती हूँ कि बड़े बुजुर्ग जब आपके साथ रहते हैं तो आपको अनजाने में ही बहुत प्रकार की मदद मिलती है। एक तो उनके होने से जो एक अपनेपन और एक घर भरा भरा लगता है वो तो एहसास होता ही है, प्लस उनके जो अनुभव हैं वो भी आपको जीवन में बहुत अधिक सीख देते हैं और कई बार ऐसी मुसीबतों से भी उनके अनुभव हमें निकाल जाते हैं जो हम सोचते ही रह जाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जहाँ तक भी संभव हो हम अपने बड़े बुजुर्गों का न सिर्फ आदर करें बल्कि उनकी सेवा भी कर सके तो करें और उनकी देखभाल तो जरूर करें। यदि वो हमसे दूर रहते हैं तो भी ये कोशिश करें कि हम वो सारे अरेंजमेंट करें ताकि उनको किसी तरह की कमी ना खले और उन्हें ये कभी फील ना हो कि वो जो ज़िंदगी भर जिन बच्चों को उन्होंने पाला, जिनको बड़ा किया, उनको पाल पोस कर बड़ा किया, वो ही उनको छोड़ कर चले गए। हमने अपना जीवन सेटल कर लिया, अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अब वो बुजुर्ग हो गए हैं तो उनकी देख रेख भी करें ताकि उन्हें भी ये खुशी हो कि उन्होंने जो इतने सालों मेहनत की उसका ये परिणाम है कि वो आराम से आपके साथ रह रहे हैं और आप पे गर्व उनको फील हो। बुजुर्गों के साथ रहने से उनके अनुभव का सीधा सीधा फायदा परिवार को मिलता है और इस बात को आज दौड़ती भागती जिंदगी के चलते कोई समझना नहीं चाहता। जरूरत होगा कि इन बुजुर्गों के दिल की हालात को समझा जाए और एक बार इनकी जगह खुद को रखकर देखा जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट, जी हाँ, दुर्ग शहर के हृदय स्थल स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक स्थित, जहाँ आप पाएंगे फुल्ली एसी हॉल, एसी केबिन, फैमिली हॉल, मीटिंग व पार्टी के लिए रीजनेबल रेट में पार्टी हॉल, स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों की भरमार, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कोफ्ता, कबाब, इसके साथ ही वेज व नॉन वेज डिशेज उपलब्ध हैं व वेज थाली, चाइनीज फूड भी उपलब्ध, लॉजिंग व्यवस्था भी उपलब्ध एंड पार्सल फैसिलिटी भी उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट, स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक दुर्ग। मोबाइल नंबर 8839814123 0788489266। आपका अपना भव्य शोरूम
50 वर्षों से आपकी सेवा में दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন দিনেশ বস্ত্র ভান্ডার। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी। साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811 7772988822। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत आयोजित हो रहे शिविर में बेहतर चिकित्सा सुविधा दिलाने के लिए
शनिवार को निगम सभागार में निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने बैठक ली। बैठक में महिला बाल विकास अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक, जिले के नगरीय निकाय के आयुक्त एवं उनके प्रतिनिधि के रूप में अधिकारी मौजूद थे। गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत आयोजित हो रहे शिविर में बेहतर चिकित्सा सुविधा दिलाने के लिए आज निगम सभागार में आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने बैठक ली। बैठक में महिला बाल विकास के अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक, जिले के नगरीय निकाय के आयुक्त एवं उनके प्रतिनिधि के रूप में अधिकारी मौजूद रहे। आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने बैठक में आंगनबाड़ी की वर्तमान स्थितियों की जानकारी ली। आंगनबाड़ी भवन, आंगनबाड़ी स्थल, भोजन व्यवस्था, कुपोषित बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण आहार एवं आंगनबाड़ी महिलाओं की पद स्वीकृति इत्यादि विषयों को लेकर विस्तृत समीक्षा की। वहीं निगम सभागार में बैठक होने के बाद महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों ने रविदास नगर आंगनबाड़ी केंद्र के पास आज लगाए गए स्वास्थ्य शिविर का संयुक्त अवलोकन किया। आयुक्त रघुवंशी ने पर्यवेक्षक एवं परियोजना अधिकारी से कहा कि दाई दीदी क्लिनिक में गर्भवती माताओं और कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य शिविर का लाभ दिलाने उन्हें प्रेरित करे, निःशुल्क दवाई का उन्हें लाभ दिलाए और मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की मुख्य धारा से जोड़े। स्लम स्वास्थ्य योजना जो है हमारे भिलाई क्षेत्र में 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट और एक दाई दीदी क्लिनिक का संचालन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है ये, उसके तहत सभी जो स्लम क्षेत्र के निवासी हैं और अन्य लोग हैं उनको स्वास्थ्य लाभ देने के लिए शिविर का प्रतिदिन आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए रूट चार्ट तैयार किया गया है। माननीय महापौर जी ने दाई दीदी क्लिनिक का निरीक्षण कर अधिकारियों को रूट चार्ट को जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आयुक्त महोदय द्वारा लगातार स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण कर बेहतर व्यवस्था बनाने अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है और साथ ही नए जो कार्य हैं अन्य लोगों को जोड़ने के लिए वो कार्य किए जा रहे हैं, जिसको लेकर निगम सभागार में माननीय आयुक्त महोदय ने महिला बाल विकास के अधिकारियों के साथ और आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक के साथ में बैठक लेकर के उन्होंने दाई दीदी क्लिनिक के माध्यम से जो शिविर स्वास्थ्य शिविर लगा है उसका निरीक्षण कराया, ताकि गर्भवती महिलाएं और जो कुपोषित बच्चे हैं वो वहाँ पर जाके निःशुल्क अपना इलाज करा सके और निःशुल्क दवाई प्राप्त कर सके इस मंशा से। और इसी प्रकार से जो महिलाएं हैं वो दाई दीदी क्लिनिक में बेझिझक आकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराएं, इसको प्रेरित करने के लिए जो है निगम भिलाई प्रयास कर रहे हैं और आयुक्त महोदय और महापौर जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके लिए जो अधिकारी हैं वो संलग्न होकर सबकी अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है और इसका अच्छे संचालन हो सके इसके लिए लगातार प्रयास किया जाए। बहरहाल जरूरी है कि निरीक्षण जारी रहे ताकि मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना में किसी भी प्रकार की कोई खामी ना हो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से पुलक निषाद के साथ रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। मानवता की ऐसी मिसाल दिखी जहां करबला कमेटी द्वारा रेल हादसे में घायल लोगों की जरूरत को देखते हुए अपनी सराहनीय भूमिका निभाकर दुर्ग व भिलाई 3 रेलवे स्टेशन के लिए दुर्ग जीआरपी को स्ट्रेचर उपहार स्वरूप भेंट किया गया। अक्सर ये देखा जाता है कि रेलवे ट्रैक में दुर्घटनाग्रस्त आहत व्यक्ति या मृत शरीर घंटों तक ट्रैक पर यूं ही पड़ा रहता है। कारण पूछो तो बताया जाता है कि बॉडी को उठाकर ले जाने के लिए साधन ढूंढा जा रहा है। इस विषय की जानकारी करबला समिति भिलाई को होने पर तत्काल संज्ञान लेते हुए समिति द्वारा चक्का वाला स्ट्रेचर दुर्ग रेलवे स्टेशन व भिलाई 3 स्टेशन जीआरपी थाना के लिए प्रभारी LS राजपूत, दुर्ग चौकी प्रभारी BL सोनी व दुर्ग स्टेशन मास्टर लखबीर सिंह सहित जीआरपी व RPF के जवानों की मौजूदगी में स्ट्रेचर भेंट में दिया गया। थाना प्रभारी राजपूत जी एवं स्टेशन मास्टर लखबीर सिंह द्वारा करबला समिति की तारीफ करते हुए धन्यवाद देते हुए हर्ष जताकर भरोसा दिलाया कि अब कोई भी घायल या मृत व्यक्ति का शरीर घटना स्थल पर अकारण पड़ा नहीं रहेगा। उन्हें ससम्मान आपके द्वारा प्रदाय स्ट्रेचर में तत्काल घटना स्थल से एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही इस अवसर पर जीआरपी प्रभारी स्टेशन मास्टर व करबला कमेटी के सरपरस्त ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। अक्सर यह देखा गया है कि रेलवे ट्रैक में यदि कोई दुर्घटना हो गया, कोई घायल है या कोई डेड बॉडी वहाँ पर है तो घंटों तक वैसे ही पड़ा रहता है। कारण पूछो क्यों नहीं हटाया जा रहा है? बोले हमारे पास संसाधन नहीं है, हम इस व्यवस्था में लगे हैं। उस वक्त कोई चादर लेके आ रहा है, कोई बोरा लेके आ रहा है, उसमें उसको लाद के ले रहे हैं, कहीं हाथ झूल रहा है, कहीं पैर झूल रहा है। ये दिखाने में हमें बड़ा अच्छा नहीं लगता। तो हम सब समिति वाले तय किए कि क्यों ना प्रत्येक स्टेशन को एक स्ट्रेचर दे दिया जाए
जिसमें कम से कम घायल या डेड बॉडी को एक सम्मान पूर्वक एम्बुलेंस तक या अस्पताल तक या जहाँ भी पहुँचाया जा सकता है। तो पिछले दिनों हम पावर हाउस को दिए थे, आज भिलाई 3 और दुर्ग जीआरपी को एक स्टेशन दिया गया है। आगे भविष्य में जैसा भी जो सहयोग हमसे मांगेगा करबला समिति उसके लिए तैयार है, सबको मदद करती है। टीचर की आवश्यकता तो पड़ती रहती है, दिन घटना दुर्घटना होती है उसके लिए, और करबला समिति द्वारा जो ये स्टेचर प्रदान की गई है बहुत ही सराहनीय कार्य है और इससे काफ़ी सुविधा होगी लोग पर्सन को। ये जो करबला समिति द्वारा एक उपहार यहाँ पे दिया है स्टेशन में के पास व्हील स्ट्रेचर है, ये बहुत सराहनीय है इनका योगदान। और भिलाई स्टेशन और ग्रुप के लिए ये 2 स्ट्रेचर दिए गए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी था कि स्ट्रेचर तो ऐसे हैं, पर ये जो व्हील वाला जो इन्होंने स्ट्रेचर दिया है उससे क्या है कि मूवमेंट में सुविधा मिलती है और 2 आदमी भी इसको आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। रेल दुर्घटना से घायल या मृत्यु हो जाने की सूरत में उसे उठाने को लेकर जो तकलीफ नजर आई, उस पर भिलाई करबला कमेटी द्वारा सराहनीय पहल करते हुए कमेटी की तरफ से स्टेशन में उपहार स्वरूप स्ट्रेचर भेंट दिया गया, जो बेहद ही सराहनीय पहल है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कलेक्ट्रेट के सभागार में समीक्षा बैठक ली और केंद्र की विभिन्न योजनाओं की जानकारियां भी ली। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिले में चल रही अहम योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अध्यक्षता कर रहे सांसद विजय बघेल ने कहा कि शासन की योजनाओं का लक्ष्य लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करते हुए नागरिकों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। बैठक में अमृत मिशन की क्रियान्वयन, मनरेगा के कार्यों, प्रधानमंत्री आवास योजना और पेंशन जैसी योजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई और इनकी वर्तमान स्थितियों से सांसद विजय बघेल अवगत भी हुए। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, भिलाई निगम कमिश्नर ऋतुराज रघुवंशी, रिसाली कमिश्नर प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत सीईओ सच्चिदानंद आलोक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कुमारी एलिशा देवांगन ने दुर्ग शहर का बढ़ाया है मान। 17वीं छत्तीसगढ़ी एथलेटिक प्रतियोगिता में 600 मीटर की दौड़ में वे प्रथम रही है। दुर्ग की महावीर स्कूल की 8वीं की छात्रा कुमारी एलिशा देवांगन ने अंडर 14 बालिका वर्ग की 600 मीटर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर शहर का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि 17वीं छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर के कोटा के अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जहां कुमारी एलिशा देवांगन ने अंडर 14 बालिका वर्ग के 600 मीटर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एलिशा अपने कोच सेबेस्टियन सर के मार्गदर्शन में दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में प्रशिक्षण ले रही है, जिनकी प्रतिभा 17वीं छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में दिखाई भी दी और उन्होंने 600 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर शहर का नाम रोशन किया। कम उम्र में एलिशा के द्वारा ये उपलब्धि प्राप्त करने से उनके परिजन व उसको जानने वाले काफी खुश नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर अभी भी जारी है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।